राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के मंदिर को लेकर विगत 500 वर्षों से चल रहे संघर्ष को अब विराम लगेगा। आगामी 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आगामी 22 जनवरी के दिन देश भर में दीपावली का माहौल देखने को मिलेगा। वहीं इंदौर में सेवा भारती द्वारा मेरी बस्ती मेरी अयोध्या के अंतर्गत बस्तियों को राममय करने की योजना भी बनाई गई है, जिसमें कई बस्तियों को जोड़ा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मालवा और निर्माण का समस्त समाजजनों से आग्रह किया गया है कि आगामी पोस्ट शुक्ला द्रवादशी विक्रम सम्राट 2080 सोमवार दिनांक 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन अब प्रभु श्री राम के पाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि बना रहे नवीन मंदिर बोतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तब जैसा ही आनंद व उत्सव इस बार भारतवर्ष में घर घर में देखा जाएगा। इस दिन पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल भी दिखाई देगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन सायकाल सूर्य अस्त के बाद अपने घर के सामने दीप जलाएं, दीपमाला सजा विश्व के करोड़ों घरों में दीप उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा संघ के प्रांत संघ संचालक प्रकाश शास्त्री ने प्रेस वार्ता में प्रेस को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और निष्पाद राजगृह माता सबरी और देवी अहिल्या के भी यहाँ इस मंदिर में होंगे। विस्तृत जानकारी देते हुए संघ संचालक प्रकाश शास्त्री ने बताया। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। में इकट्ठे हो और विजय मंत्र का जाप, विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का कम से कम 108 जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो जैसा मंदिर है उस मंदिर के अनुसार, उसकी पूजा पद्धति के अनुसार वहाँ पर उनकी आरती हो और जो परंपरा से चलता है गुरुद्वारे में अरदास के साथ राम नाम का जाप हो जाए। जैन मंदिरों में अपनी पद्धति से जैसे वो करते हैं उस पद्धति से पूजा अर्चन करते हुए भगवान श्री राम को उस दिन स्मरण करें। ऐसी एक कार्यक्रम की रचना की गई है, क्योंकि सब लोग उस समय अपेक्षा की जा रही है कि सब लोग मंदिरों में इकट्ठे हों, तो इसलिए लाइव टेलीकास्ट देखने की व्यवस्था भी करने का आग्रह पूरे प्रांत भर में हम कर रहे हैं। जहाँ पर 25, 50, 100 लोग इकट्ठे हों तो चूँकि उसका कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है और इसलिए वहाँ पर स्क्रीन ओवर की व्यवस्था हो, ऐसा आग्रह हम कर रहे हैं। यथासंभव इस लाइव टेलीकास्ट को दिखाने का प्रयास सब जगह मंदिरों में करने की व्यवस्था रहेगी। फिर इस राम जन्मभूमि पर राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के निमित्त और प्रभात फेरियां पूरे ऐसी कल्पना की है, ऐसी अपेक्षा की जाती है। अपने कार्यकर्ता प्रयास भी करेंगे कि प्रत्येक मोहल्ले में प्रभात फेरी निकले, प्रत्येक गांव में प्रभात फेरी निकले। ये एक परंपरा थी अपनी, उस परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास इसमें होगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रभात फेरियां कई स्थानों पर, कई गांवों में निकलना प्रारंभ हो गई है। हमारा आग्रह तो ये रहेगा कि मकर संक्रांति से लेकर और 22 जनवरी तक तो कम से कम प्रभात फेरियां प्रारंभ हो जाए। कुछ उसमें स्थायित्व प्राप्त कर लेंगी, कुछ लगातार चलते रहेंगी और कुछ लोगों को फिर हम आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की प्रभात फेरियां फिर से निकले। उस दिन अपेक्षा की है कि दीपोत्सव के रूप में इसको हम मनाएं। शाम को अपनी संध्याकाल होते ही अपने घरों में कम से कम 5 दीप जलाएं। घर में अच्छी सजावट हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, प्रत्येक घर में रंगोली बने, बंधन भार लगे, ऐसा आग्रह हम कर रहे हैं। जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, अपने गांव में एक प्रकार का उत्सव का वातावरण बने, अच्छी सजावट हो, अच्छा डेकोरेशन हो और एक उल्लास के साथ और ये कार्यक्रम हो। और सब जगह आग्रह हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम वो करें, ऐसी एक कल्पना है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये राष्ट्रीय एकात्मता के पर्व के रूप में इसको हम मनाएं। मंदिरों में मंदिर केंद्रित कार्यक्रम ये है कि इसमें सब प्रकार की
लोगों के सब प्रकार के समाजों का प्रवेश यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी प्रयासपूर्वक प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो एक एकात्मक का भाव पूरे देश भर में बने, इसका प्रयास रहेगा। एक बात आपको ध्यान में होगा कि 1992 की जो घटना हुई थी जिसमें बाबरी ढांचा ढहा था, वो 1992 में हुआ था, आज 2023 है। उस समय जो अत्यंत बाल्यकाल अवस्था में थे जो पैदा हुए थे, वो भी अब लगभग 35 वर्ष के हो गए हैं और प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने उस समय के वातावरण का नहीं किया था। और इसीलिए प्रयास पूर्वक हम प्रयत्न करेंगे कि जिन्होंने उसको अनुभव किया है उनके माध्यम से, कथाओं के माध्यम से और व्याख्यानों के माध्यम से नई पीढ़ी को उसकी पूरी जानकारी दे, ताकि क्योंकि वो जो भाव, वो जो अनुभव हमने अनुभव किया था, वो तो सब संभव नहीं है उनके लिए, क्योंकि उस समय तो वो 2-3 साल के थे। कुछ लोग तो उसके बाद पैदा हुए हैं और अब 30-35 वर्ष की आयु उनकी हुई है। लेकिन वो इस अनुभव से रूबरू हो, इसकी जानकारी वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम को निमित्त बनाते हुए अपने मालवा प्रांत में प्रत्येक जिले ने कुछ न कुछ लक्ष्य लिया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, इंदौर महानगर को भौगोलिक दृष्टि से यदि हम विभाजित करके देखते हैं तो 353 सेवा बस्तियां हैं। ये ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, अभावग्रस्त लोग रहते हैं, वंचित लोग रहते हैं। ऐसे 353 बस्तियां हैं और इंदौर के सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं ने, सेवा भारती ने ये संकल्प लिया है कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पूर्व सभी बस्तियों में कोई ना कोई सेवा कार्य प्रारंभ हो जाए। और आपको बताने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इसमें से लगभग 351 में और काम खड़े हो गए हैं, सेवा काम खड़े हो गए हैं। 2 बस्तियां बची हैं, आने वाले इस सप्ताह में उन 2 बस्तियों में भी कार्यक्रम हो जाएंगे। और 7 जनवरी को चिमनबाग मैदान में एक भव्य कार्यक्रमों की योजना करेंगे। उन्होंने नारा दिया है, मेरी बस्ती मेरा गांव, मेरी अयोध्या। और इसलिए प्रत्येक बस्ती से लोग उस कार्यक्रम में आएंगे। दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी उस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगी और सेवा विभाग का एक बड़ा संगम का कार्यक्रम ऐसा चिमनबाग में 7 जनवरी को होने वाला है। आप सब लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। आप सब आइए। आपको वैसे उसकी जानकारी पत्रक तो निश्चित रूप से जैसे वो पत्रक का वितरण का प्रारंभ हो जाएगा तो आप सब लोगों को और वो मिल ही जाएगा। तो साधारण रूप से इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। मैं प्रांजल जी का हूँ।